आप लोग सब यहाँ बैठ करके आखिर क्या साबित करना चाह रहे हैं? क्यों एंटी हिंदू बन रहे हैं भैया? सरकार से याचना भी कर रहे हैं, 250-300 लोग एक जगह इकट्ठा करके ये एहसास दिखा रहे हो कि सैलरी नहीं दे रही सरकार। काहे बदनाम कर रहे हो सरकार को? लेकिन एक बात बताइएगा कि इतने सारे लोग बैठ करके जो तस्वीर जाएगी दिखेगी बाहर, तो सरकार को काहे बदनाम कर रहे हो? इससे सरकार की बदनामी नहीं होगी। अरे घर बैठिए, अगर सैलरी इस साल नहीं मिली तो विश्वास करिए अगले साल मिलेगी। मैडम बहुत खूब बात कहती हैं, सालों से पेट में आग लगी है। जब हमने वोट दिया तो अपने मुंह पर तमाचा मार के मैं क्या करूंगा? मैं उसको स्वीकार करता हूँ कि यह सरकार हमने बनाई है। मैंने सवाल भी तो करेंगे। सरकार सवाल है ये, हमारे बाप और हमने कमल खिलाया है, दुख होता है, तकलीफ होता है। आपका पूछना भी जायज है कि इतना चोट पड़ने के बाद आप भारतीय जनता पार्टी की क्यों टोपी लगाए हैं? लेकिन लोकतंत्र का चतुर्थ स्तंभ अगर आपकी तरह निष्पक्ष होता और ये सारी चीजें सरकार को दिखाता, आज हम लोगों की दशा न होती। आज 9वां दिन चल रहा है हम लोगों का। यहाँ पर जो भी चैनल आए इन्होंने ब्रॉडकास्ट नहीं किया। छोटे छोटे चैनल आते हैं और जो सरकार देखना चाहती है वही वो दिखाते हैं। तन की तड़प मन को गुनाहगार बना देती है, भूख इंसान को गद्दार बना देती है। हमारी बात सुनिए, हम 9वें दिन यहाँ बैठे हुए हैं, ये नहीं सोच पाए हैं कि घर जाके बच्चों को जवाब क्या देंगे। अभी यहाँ से जाएं या कि कफन में बंध के जाएं। आप रोने लगी हमारी बहनों के साथ, हमने देखा आपके आंखों में आंसू आ गया है। इन अधिकारियों से पूछिए क्यों बेहतर रोका गया है। आप ये पहले तो मुझे जवाब दें कि पढ़ाना लिखाना तो दान पुण्य का काम है। आप लोग शिक्षा होकर के वेतन के लिए धरना दे रहे हैं, आप लोगों को शर्म नहीं आती है क्या? मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। इसलिए तो मैं माननीय मुख्यमंत्री से यात्रा कर रहा हूँ, भीख मांग रहा हूँ। यात्रा में भीख मांगना और उनका कार्यकर्ता उनका अगर आप लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होकर, पदाधिकारी होकर भीख मांग रहे हैं, याचना कर रहे हैं सरकार से, जिसकी पार्टी की सरकार है सत्ता में, डबल इंजन की सरकार है, कोई इंजन नहीं है भैया, तो फिर क्या फायदा आपका पार्टी में रहने का? अगर पेट ना हो तो इंसान की इंसान से भेंट ना हो। पांडे जी एक सलाह दें आपको जी, एक सलाह दें जी। पढ़ाई लिखाई में कुछ धरा नहीं है भैया, पकौड़े बेच लेते तो ठीक रहता। इस तरह के धरने में ना बैठा ना। जब आगे होगा, अभी तो पकौड़ा बेचने की हमारी उम्र नहीं। पकौड़ा जो अब सरकार जो करेगी वो पकौड़ा बेचवाएगी। मैं गुहार नहीं लगाऊंगी, मैं सरकार से सवाल करूंगी कि ये जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं इन लोगों को सैलरी मिलनी चाहिए, ये लोग उसके अधिकारी हैं। मैं सवाल सरकार से करूंगी, गुहार नहीं लगाऊंगी। पत्रकार हूँ, चौथा स्तंभ है, सवाल पूछने का अधिकार है। डरा सकते हैं, हम नहीं। सोचिए अगर आप 1 साल से किसी कंपनी में काम कर रहे हो और 1 साल से आपको सैलरी ही ना मिली हो, तो आप क्या करेंगे? इस वक्त मैं जिन लोगों के बीच में हूँ, ये लोग शिक्षक हैं, टीचर हैं, गुरु हैं, लेकिन सरकार ने इनकी 1 साल से सैलरी ही रोक रखी है। ये बच्चों को पढ़ाते हैं लेकिन घर कैसे चला रहे हैं भगवान ही जाने। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं, लेकिन आज अपनी समस्या लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हो सकता है कि यहाँ पर बैठे बहुत सारे लोग गोदी मीडिया के प्रचंड फैन हो सकता है कि यहाँ पर बैठे बहुत सारे लोग गोदी मीडिया के हिंदू मुस्लिम वाले डिबेट को देखकर पेट भर लेते हो, क्योंकि सैलरी तो मिल नहीं रही है, परेशानी तो है ही है, लेकिन कोई गोदी मीडिया वाला आवाज़ उठाने के लिए नहीं आ रहा। सच्ची पत्रकारिता वही होती है जो आम लोगों की आवाज़ उठाए। मैं प्रज्ञा मिश्रा इस वक्त इन परेशान शिक्षकों के बीच में बैठी हूँ, और अगर आपने कहीं पे 1 साल से बिना वेतन के जीने वाला और अपना परिवार पालने वाला कहीं जीव न देखा हो तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आप ये पहले तो मुझे जवाब दें कि पढ़ाना लिखाना तो दान पुण्य का काम है, आप लोग शिक्षा होकर के वेतन के लिए धरना दे रहे हैं, आप लोगों को शर्म नहीं आती है क्या? मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। हाँ, बंद करिए पंखा। पहली बात तो मैं धरना नहीं दे रहा हूँ, याचना का कार्यक्रम है। हम एक जिम्मेदार नागरिक हैं इस हिंदुस्तान के। याचना का मतलब क्या होता है? मतलब याची हैं। याची अपने प्रार्थना कर रहे हैं। हम बहुत द्रवित हैं जी। कुछ बोलने का मन नहीं कह रहा है, लेकिन आप हमारे बीच आई हैं। आप समाज के आंख और कान हैं। आपकी आंखों से लोग देखते हैं और आपकी आवाज़ को अपनी कानों से लोग सुनते हैं। हमारा एक तदर्स साथी बहराइच का दवा के अभाव में ख़त्म हो गया।
दवा के अभाव में खत्म हो गया। मैं एक चीज देख पा रही हूँ, अब सर पे भारतीय जनता पार्टी की टोपी लगाए हुए हैं। आप पदाधिकारी होंगे, कार्यकर्ता होंगे, जो भी होंगे मैं बाद में जानूंगी, वो जानने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन चूंकि आप वो सम्मान अपने सर पर सजाए हुए हैं, इसीलिए जानना चाह रही हूँ कि आप लोग अगर याचना भी कर रहे हैं, क्योंकि कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी तो याचना ही कर सकते हैं, समय बहुत बदल गया है, अब डांट कर सवाल करने वाला समय रह नहीं गया है भाई साहब। तो जब याचना कर रहे हैं तो आप लोग तो सब शिक्षक हैं, दान पुण्य का काम है, दान पुण्य का काम करिए, सैलरी का क्या करेंगे? पेट है, पेट लेके पैदा हुआ हूँ और इस सृष्टि की संरचना में कहीं ना कहीं पुरुष का योगदान होता है। हमारे बच्चे भी हैं, हमारी बीवी भी हैं, हमारे बुजुर्ग माँ बाप भी हैं। उन वेतनों की बदौलत मेरे बुजुर्ग माँ बाप जो गंभीर बीमारियों से त्रस्त हैं, उनकी दवाइयाँ भी चलती हैं। और जुलाई होने वाला है, मेरा बेटा पूछता है कि पापा एडमिशन मेरा कैसे होगा। और हमारे बहुत ऐसे तदर्थ शिक्षक साथी हैं जिनकी बड़ी बेटियां हैं, जब उनकी पत्नी पूछती है कि शादी देखोगे कि नहीं देखोगे, तो उनके आंख से रक्त टपकता है और वो सोच नहीं पाते हैं कि मैं इन बेटियों की शादी कैसे करूंगा, परिवार की परवरिश कैसे करूंगा। जब घर से फ़ोन आता है तो मैडम पूछती हैं कि बाबूजी की दवाइयाँ ख़त्म हो गई है, कैसे आएगी? तो धान गेहूँ जो बेच के अभी तक कराते थे वो भी अब ख़त्म हो चुका है। इसलिए बेशर्मी, चाहे हमको बेशरम कह लीजिए, चाहे हमको कुछ भी कह लीजिए, इस पेट के लिए कहा गया है। हम लोग गांव के रहने वाले हैं, देसी कहावत है, अगर पेट ना हो तो इंसान की इंसान से भेंट ना हो। इस पेट के लिए सिर्फ भटक रहा हूँ, उस परिवार के लिए भटक रहा हूँ जिस परिवार की प्रभु ने तो संरचना की है, लेकिन जिम्मेदारी हमको दी है उन बच्चों की परवरिश करने की, उन बाप की दवाई करने की, उन बेटी की शादी करने की। ये सारी जिम्मेदारी हम लोगों की आती है और हम लोगों से ज़्यादा कोई दान पुण्य नहीं करता है। दुख इस बात की है, टोपी का भी मैं जवाब दे रहा हूँ, टोपी कहीं गलत नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्र, टोपी की गलत बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, हमने तो उसको सम्मान कहा है। आपके दिल में सम्मान होगा तभी ना सर पे सजाए हैं। तकलीफ में इतने ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी आप सम्मान सजाए हैं तो दिल में जगह बहुत ज़्यादा होगी। लेकिन सवाल हमारा यही है भैया कि आप तो पदाधिकारी रहे हैं, तो फिर आपको क्यों नहीं, आप सब लोग मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, जो जुड़े हैं हाथ उठा लीजिएगा एक बार। अच्छा, आप सब जुड़े हैं भारतीय जनता पार्टी से, आप सब जुड़े हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों की कोई सुनवाई क्यों नहीं हो रही है? क्या बात है भैया, बताएं, जब आप हर किसी से पूछेंगे, आप लोग सब भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, तो फिर क्यों ऐसा? हाँ बोलिए बोलिए। जवाब ये इसलिए नहीं चाह रहे हैं, अधिकारी गुमराह कर चुके हैं। हाँ। सरकार हमारे फेवर में, अगर सरकार न चाहती तो हमको बाहर सकती, लेकिन अधिकारी जो है एक सरकार को उल्टा सीधा बता के हमारे वेतन को रुकवाया हुआ है। इसलिए मैं अच्छा, मेरे एक बात का जवाब दे दीजिएगा भाई साहब, क्योंकि आप तकलीफ में इसीलिए पूछ रहे हैं, क्या सरकार गुमराह हो जाती है? क्या मुख्यमंत्री गुमराह कर दिए जाते हैं, हो जाते हैं गुमराह? गलत सूचना, गलत इन्फॉर्मेशन अगर दी गई है कि हाँ कहीं भी हम लोगों के नहीं कहा गया है इनको इनका वेतन न दिया जाए या इनको बाहर कर दिया जाए, कोर्ट ने कहीं नहीं कहा है, लेकिन हमारे अधिकारी जो हैं ये जाके गलत सूचना देते हैं, जिससे ऐसी स्थिति पैदा किस कारण से हुई है हम लोग बाकी किसी चीज के लिए मुख्यमंत्री जी गुमराह नहीं होते, लेकिन आज आप लोग यहाँ पर अपने दुख तकलीफ को लेकर बैठे हो, अपना घर परिवार छोड़ करके, कितने 25-26 जिले से हमने सुना आप लोग सब दूर दूर जिले से यहाँ आकर बैठे हो, तो आपके लिए मुख्यमंत्री जी गुमराह हो गए, गुमराह कर दिया मुख्यमंत्री जी को, और वो हो भी गए। बहुत सारे ऐसे विषय होते हैं। हाँ। कोई भी मुख्यमंत्री यदि अधिकारी गुमराह करने का प्रयास ही करने लग जाते हैं तो गुमराह हो सकते हैं। मेरा नाम राजेश त्रिपाठी है। राजेश त्रिपाठी जी को सैलरी मिली कि नहीं मिली? जी मैं बता रहा हूँ, मैं 10 दिन से यहाँ बैठा हूँ। मैं बार बार अपने भाषणों में चुनौती देता हूँ। हमारे संयोजक महोदय कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आर्डर को आइए, अधिकारी बैठिए, हम बैठें माननीय मुख्यमंत्री के सामने और दोनों इस पर वार्ता करें। आप एडवोकेट जनरल ले आइए। यदि मैं कहीं दोषी हूँ तो मैं बिल्कुल बिना कुछ कहे चला जाऊँगा, यदि दोषी नहीं हूँ तो मेरा वेतन दीजिए। लेकिन ये क्या सरकार में हो रहा है, ये आप लोग उजागर करिए, इसको आप बताइए। मेरी एक बात और एक और बात का जवाब दीजिएगा राजेश त्रिपाठी जी, कि आप लोग कौन से शिक्षक हो? कुछ तो खोट होगा आप में जो सरकार आपके ऊपर ध्यान नहीं दे रही है। ये तो नियुक्ति के समय खोट आपको बताना था, जब आपके माननीय हाई कोर्ट जज महोदय ने कहा कि इनको वेतन दिया जाए, ये कार्य पढ़ाते हैं, हमारे रिजल्ट अच्छे से अच्छे यूपी बोर्ड के रिजल्ट आते हैं, तब आपने खोट नहीं कहा। जब आपने हमसे इलेक्शन की ड्यूटी करवाई तब मेरे अंदर खोट नहीं है। जब आपने कोरोना में मेरी ड्यूटी लगाई तब मेरे अंदर खोट नहीं है। जब आपने हमसे मूल्यांकन करवाया तब कोई खोट नहीं था। जब आपने इलेक्शन करवाया सब कुछ तब कोई खोट नहीं था। जब मैं वेतन मांगता हूँ तो आप कहते हैं खोट है। तो ये कहाँ बीच में गफलत है,
बीच में गड्ढा कहाँ है, इसको माननीय मुख्यमंत्री जी तलाशे ना, अधिकारी इनको बता रहे हैं। इसीलिए तो मैं माननीय मुख्यमंत्री से याचना कर रहा हूँ, भीख मांग रहा हूँ। याचना में भीख मांगना, और उनका कार्यकर्ता उनका अगर आप लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होकर, पदाधिकारी होकर भीख मांग रहे हैं, याचना कर रहे हैं सरकार से, जिसकी पार्टी की सरकार है सत्ता में, डबल इंजन की सरकार है, कोई इंजन नहीं है भैया, तो फिर क्या फायदा आपका पार्टी में रहने का? पार्टी से आज भी माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे पक्ष में है, लेकिन सरकार से नहीं हो पा रहे हैं। नहीं हो पा रहा है। ऐसा कौन सा कंफ्यूजन है भैया? हमको ये समझ नहीं आ रहा कि पार्टी से अगर आपके साथ है तो शासन, प्रशासन, सरकार, सत्ता से आपके साथ क्यों नहीं हो पा रहे? और बताइए, हम काम कर रहे हैं, हमको वेतन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना कितने समय से वेतन नहीं मिला है? 1 वर्ष हो गए। 1 वर्ष हो गया। हाँ, वेतन अच्छा, नहीं मिला। 1 वर्ष से आपको वेतन नहीं मिला, आपका परिवार कैसे चल रहा है? किसी ने कैसे पूछा? चल रहा है? भगवान भरोसे चल रहा है, ईश्वर चला रहे हैं और हम कुछ बता नहीं सकते। हाँ, भगवान ही सबको चला रहे हैं भैया। भगवान चला रहे हैं, जान लीजिए। आपका नाम बताइएगा भैया। नाम पवन सिंह है। हाँ, बैठिए, बैठ के बात करेंगे। मैं अंबेडकर नगर जनपद से जिला पंचायत सदस्य भी हूँ अच्छा। और तदर्थ अध्यापक भी हूँ। हाँ। हम लोगों ने बूथ पे मेहनत करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम किया। अंबेडकर नगर बना में दिए आपको क्या मिला बताओ? हमको यही मिला कि 12 माह हो गए हैं और हमारा वेतन रुका हुआ है। एक सवाल का जवाब दीजिएगा, नाम बताइएगा। पवन सिंह मेरा नाम। पवन सिंह, एक बात का जवाब दीजिए कि आपका सवाल जी, आपकी आवाज आपको सरकार तक पहुंचानी है कि अधिकारियों तक पहुंचानी है? नहीं, मेरी आवाज बिल्कुल फिर सरकार तक जाए, क्योंकि पिछले 1 मार्च को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने सदन में कहा था कि किसी भी कोई भी शिक्षक सड़क पे नहीं जाएगा और बहुत जल्दी इसका हम हल ये सड़क पर बैठे हुए कौन शिक्षक है भैया? कौन शिक्षक है ये सड़क पर बैठे हुए? तदर शिक्षक है हम लोग, जो कि आज ये याचना कार्यक्रम में बैठे हुए हैं कि हमारी आवाज माननीय मुख्यमंत्री के पास जाए और हम लोगों की याचना सुनी जाए, हम लोगों को वेतन निर्गत किया जाए। मैं एक चीज और आपको बताना चाहती हूँ। देखिए, राजनीति ऐसे ही होती है। खाने को रोटी नहीं है, परिवार नहीं चला पा रहे हैं, लेकिन नारेबाजी जरूर होगी। नारेबाजी की जरूरत नहीं है, चुनाव अभी समय है भैया, बाद में नारेबाजी कर लीजिएगा। मैं पहले इन लोगों की परिस्थिति दिखा दूं। इन लोगों को 1 साल से सैलरी नहीं मिली है। इनमें से कई लोग ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं। फर्क ये नहीं पड़ता कि आप किस पार्टी से हैं, फर्क ये पड़ता है कि आप मजबूर हैं, और मजबूरी इतनी कि बेचारे सवाल तक नहीं कर सकते, याचना कर रहे हैं। वहां पर देखिए, माननीय श्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तस्वीर भी है, बगल में हनुमान जी की भी तस्वीर है, और बगल में मुझे नेताजी भी दिख रहा है। मैं इनको नेताजी जी कहूंगी क्योंकि ये तो धरना दे रहे हैं या फिर नारे लगा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। खैर, नारेबाजी में लोगों की कहीं आवाज ना दब जाए, इसलिए इनको मुझे बंद करवाना पड़ गया। हाथ जोड़ते हैं, नारेबाजी ना करे, माहौल खराब हो जाएगा। आवाज इनकी उठाने दीजिए, बात सुनने दीजिए। क्या हुआ है भैया? कितने साल से आपको सैलरी नहीं तो मिली? मैं आपका यूट्यूब में काफी दिनों से आपका फॉलोअर हूं और मैं आपकी बात को बहुत ध्यान से सुन रहा था जी। आप भी कहीं न कहीं पहला प्रश्न आपने प्रश्न पूछते समय पूछा, आराम से बैठ के बात। नहीं, मैं ठीक हूँ। अच्छा। आपने प्रश्न पूछा कि जैसे डेमोक्रेसी में मीडिया का काम है सही को दिखाना। हम लोगों का, मैं शिक्षक हूँ और यहाँ पर याचना कार्यक्रम अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री के सामने इसलिए लगाया है कि एक सरकार के पास बहुत सारे राइट्स होते हैं अपने लोगों के लिए कानून बनाने का, उनके उत्तरदायित्व को निभाने का। डेमोक्रेसी में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हो, गोदी मीडिया कौन होगा ये मैं नहीं जानता हूँ। सच दिखाना आपका काम है। आपका पार्टी विशेष इंडिविजुअल किसी भी चीज में, हम पार्टी के पदाधिकारी हैं, इस चीज पर कटाक्ष आप कर सकती हैं, लेकिन ये भी सच है कि हमने राष्ट्र धर्म निभाया है, हमने राष्ट्र सेवा निभाया है, हमने बच्चों को पढ़ाया है। हम 1 साल से सैलरी नहीं पा रहे हैं, तो मेरा दायित्व बनता है कि मैं विपक्ष से नहीं, अपने भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी मुख्यमंत्री तक अपनी बात को कहूं और वो मेरी बात को सुने। मैं आपकी बात मुख्यमंत्री जी तक ही पहुंचा रही हूं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या मुख्यमंत्री को अधिकारी भटका सकते हैं? क्या आप लोगों की आवाज मुख्यमंत्री जी तक पहुंचनी है या फिर आप अधिकारियों को समझा करके डील डन मेरी कर बात लेंगे? किसी भी चीज में कार्यपालिका, प्रशासनिक कार्यपालिका और राजनीतिक कार्यपालिका एक दूसरे के पूरक होते हैं। मामला 142 को सुप्रीम कोर्ट का है। हमारी सरकार इस दिशा में सही काम कर रही है। हमारा वेतन कुछ दिन से रुका हुआ है। अधिकारी और विधि विभाग 1 साल से रुका है कि कुछ दिन से रुका है भैया? 1 साल से रुका है।
कुछ तालमेल का अभाव है। सरकार ऐसा नहीं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमारी सेवा समाप्त कर दी जाए। हम सेवा में बने हैं, हम अपने राष्ट्र धर्म का निर्वहन कर रहे हैं, चुनाव का भी में भाग ले रहे हैं और जितने बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है।